बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तहलका खेज दिन यानी कि आज पहला दिन है 2024 का, जो कि ट्रेडिंग और मार्केट के हवाले से है। और इसमें जो है वो बड़ी तेज़ी होगी आज मार्केट में। ये सुबह से ही तेज़ी है। देखें 62 पर 2062 के करीब बंद हुआ था गोल्ड, और अभी जो चल रहा है वो 2070.68 पर चल रहा है। गोल्ड का ने बड़े अजीब कारनामे अंजाम दिए हैं। 2147 तक भी चला गया था जो 2023 में। अभी 2024 शुरू हो चुका है, इसमें वो 2100 से ऊपर जाने का इम्कान इसका वाकई बड़ा कवी है, बड़ा ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। फिर भी गोल्ड में ट्रेडिंग को बहुत आसान ना समझिएगा, इसको बड़ा ही मुश्किल समझिएगा, क्योंकि गोल्ड किसी जगह भी धोखा दे देता है। और फिर बड़ी बड़ी ट्रेड्स, बड़े बड़े तुर्रम खान, बड़े बड़े पहलवान जो कि ट्रेडिंग के अंदर हैं, वो फंस जाते हैं और वहाँ पर जाकर उलझ जाते हैं। फिर या तो उनको नुकसान में अपनी ट्रेड को से एग्ज़िट करना पड़ता है, या फिर कोई हेजिंग वेजिंग करके वो अपना काम चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तमाम सिनेरियोज़ में गोल्ड जो है वो उनको धोखा देता है। अभी जो गोल्ड का रेट चल रहा है पाकिस्तान में, जो फिज़िकल गोल्ड यानी कि वो गोल्ड जो कि आप ख़रीद के रखते हैं अपनी जेब में, अपने घर में, और इस नज़रिए से रखते हैं कि वो बढ़ेगा तो आप बेच देंगे, तो उसका रेट क्या है? पठूर बाइंग जो है वो 2,17,080 रुपये में बाइंग, 2,17,580 रुपये में सेलिंग। इसी तरह जो पीस है वो 2,19,080 रुपये बाइंग और 2,19,580 रुपये सेलिंग। ये बढ़ गया है, ये कल परसों से 800 रुपये तकरीबन बढ़ गया है। चांदी का रेट 2,635 रुपये में बाइंग और 2,675 रुपये में सेलिंग है। अच्छा, अब जो गोल्ड का ट्रेडिंग के बारे में हम बात करते हैं। पहली बात तो ये कि जो फिज़िकल गोल्ड है उसका बढ़ने का इम्कान बहरहाल मौजूद है, कम होने का इम्कान होता है, लेकिन वो उस रेशो से नहीं होगा जिस रेशो से हम समझ रहे हैं कि जी गोल्ड अब 2 लाख तक पहुंच जाएगा, तो चांस कोई नहीं है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। आप लोगों को बताना तो मेरा फ़र्ज़ है ना, कि जो मुझे समझ आ रहा है, जो अपने लिए समझ आ रहा है। मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ है, और ग्रुप के अंदर जो है वो मैं सिग्नल वगैरह भी देता हूँ और बताता रहता हूँ, तमाम चीज़ें बताता रहता हूँ। नंबर चल रहा है, जिसने भी शामिल होना वो ज़रूर शामिल हो। तो मैं उसमें भी यही बताता हूँ कि गोल्ड के अब इतना गिरने का चांस मौजूद नहीं है जितना कि हम समझा करते हैं। हम समझ रहे होते हैं कि जी जब गोल्ड बहुत 2 लाख तक आ जाएगा तो फिर हम परचेजिंग कर लेंगे। परचेजिंग का टाइम जो है वो 2,10,000 के करीब है। अब जो परचेज़ करना है, और जिन्होंने अभी परचेज़ करके रखना है, वो फिर लंबा अपना जो है वो टाइम इसको देंगे, इसको होल्ड करेंगे, जल्दबाजियां नहीं करेंगे। एक तो फ़ौरन ही हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं कि आज ख़रीदा तो शाम को ही वो चाहते हैं कि इनका 2-4-5 हज़ार रुपये गोल्ड बढ़ जाए। ऐसा कभी हो सकता है किसी चांस में कभी किसी के साथ हुआ हो, लेकिन ऐसा अक्सर हुआ नहीं करता। लिहाजा जहन में रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है कि आपने उसे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होल्ड करना है, जो कि आपने सेट किया हुआ है अपने जहन के अंदर कि मैं इतने अरसे तक रख सकूँगा। इसके अलावा कुछ उधार वगैरह लेके भी रख लेते हैं तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है। अब गोल्ड इस वक्त जो ट्रेडिंग हवाले से 2069.582 पे चल रहा है, तो इसने जो हाई आज लगाया है वो 2070.68 है, और जो लो है वो 2061.90 है। यानी आज इसने ऊपर ही असल में ये चल पड़ा है। अभी जो इसमें मुझे समझ आती है, जो बात मुझे अपने लिए समझ आती है, वो आप बच्चों के लिए भी समझ आती है, वो ये कि आपने 2078 पर इसको सेलिंग में देखना है, बाइंग की तरफ इसको आज ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। 2078 तक जाता है तो फिर आप इसे सेलिंग में देखिए, उससे पहले इसको कोई टच करने की ज़रूरत नहीं है। और
उसकी वजह यह है, कल का तो हम कल देखेंगे ना, लेकिन आज क्योंकि बेशक वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहेगा और इतने ज़्यादा लोग आज इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अभी जो कल है वो फुल फ्लेज मार्केट कल खुलेगी, ये बात जहन में रखिएगा। चांदी जो है यानी सिल्वर वो 23.95 चल रही है और 23.96 का इसने हाई मारा है और 23.75 का इसने लो मारा है, तो हम इसे 24.20 से इसे सेलिंग में देखेंगे। देखें, अक्सर सोना और चांदी एक साथ ही चल रहे होते हैं। चांदी थोड़ा सा पहले आपको रिएक्शन देता है, लेकिन है ज़्यादा वॉलेटाइल भी है और इसको जो है ट्रेडिंग करना कोई इतना आसान काम नहीं है। उसके बाद हम आते हैं ऑयल की तरफ, तो 72.80 पर एकदम ये पहुंचा है और इधर से आप इसको जो है वो 73 और 74 के दरमियान आप इसे जो है वो सेलिंग में ले सकते हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हैं। ऑयल को भी आपने बाइंग की तरफ नहीं देखना और उसको जो है वो आपने सेलिंग में ही देखना है और तकरीबन 73.50 और 74 के दरमियान इसे सेलिंग में ले सकते हैं। अब जो आपका स्टॉक मार्केट है वो 437 पर पहुंची हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मैं खोलता हूं अपना नेट है, नेट बड़ा स्लो चल रहा है, बड़ी लाइट शेट जा रही हैं, बड़ा हालात ऐसे हुए हैं कि पाकिस्तान में क्या ये आईटी को तरक्की देंगे जब आपके पास लाइट्स ही नहीं है, आपके पास बिजली ही नहीं है, तो आप आईटी को कैसे तरक्की दे सकते हैं? मुझे ये बात समझ नहीं आती। नैस्डैक 16,825 पर है और इसको भी हम देखेंगे किस में, सेलिंग के अंदर ही। और फिर हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी पर, तो 1.1021। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, DXY आज जो है वो प्रेशर में रहेगा, नीचे की तरफ उसका सफ़र रहेगा। ये जो है बात मेन ये है, 101.544 पे चल रहा है और इसको आप सेलिंग की तरफ ही देखेंगे। 102 के करीब करीब आप देख लीजिएगा, इसको सेलिंग में ले लीजिएगा। और उसके बाद आपका XNG USD जो है वो 2.571 है और इसको भी आपने देखना है, तो वो आपने बाइंग में देखना है, लेकिन इसको नीचे से यानी तकरीबन 4 के करीब करीब आए, 3-4 के करीब आए, तो आप इसको बाइंग में देखकर बैठ जाइएगा। उसके बाद आता है आपका USD JPY 141.48 पर ये चल रहा है। GBP USD जो है वो 1.2716 पे चल रहा है। DXY को इससे कंपेयर करके आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।